जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे इस श्लोक में कहते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। उसके बाद शंख और भेरी मतलब नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा। इसका अर्थ है, यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना के भीष्म जी के शंखवादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुंह से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से बने हुए होते हैं और लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किले में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से बने हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोल की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंगे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसेवाभ्य हन्यन्त यानी कि कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने से देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्दस्तु मूलो भवत्। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज़ बड़ी जोर से गूंज उठी। इस अध्याय के आरंभ से ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने इस धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक में संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेत हर्याय युक्ते महति संदेने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधमतु। इसका अर्थ है, उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को जो बड़े जोर से बजाया। तथा श्वेत युक्ते मतलब चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। उन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें युद्ध में कितने भी घोड़े क्यों न मारे जाए, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों पर ये घोड़े जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफ़ेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। म्यति संदने स्थितो मतलब यज्ञों में आहुति रूप से दिए जाने वाले घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण जड़ी बूटियाँ खाकर मतलब जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब खांडवन को जलाते तब इंद्र वर्षा करके उसको मतलब अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से
से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र आ सकते उतने अस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन मतलब 4 कोस तक फहराया करती थी। आगे हम देखेंगे, इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। माधव पांडव चैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पतिका का है, तो माधव नाम लक्ष्मीपति है। यह पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडवा नाम धनंजय। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर मतलब अर्जुन और नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यह शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका कारण है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं। कारण है कि वे अच्युत है, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही उस सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जय श्री कृष्ण राधे राधे। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हुए हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान मतलब जो पद था वो ऊंचा हो गया। अब इसके आगे अगले श्लोक में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक रहने के लिए आपका सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।